अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूके के विज़िट वीज़ा की रेशो आजकल कैसी जा रही है, किन लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं और किन लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और अगर आपका वीज़ा रिसेंटली यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए या आपको री अप्लाई करना चाहिए। तो इन सारी बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहले बात करें कि जब आपने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट सबसे बेहतर है। बजाय कि आप किसी से पूछें कि यार मेरी प्रोफाइल देख के बताएं कि मुझे यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको सेल्फ असेसमेंट ज़रूर कर लेनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपने देखने हैं अपनी प्रोफाइल में। सबसे पहले तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि मोस्टली जब हम यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी मैं एज अ टूरिस्ट या टूरिज़म पर्पज़ के लिए मैं यूके विज़िट करना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले आपने कौन से कंट्रीज़ को टूरिज़म पर्पज़ के लिए विज़िट किया, तो आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आया कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी है और 2-4 कंट्रीज़ की है, और स्पेशली अगर आपने शेंजन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री का विज़िट किया हुआ है, तो फिर आपको यूके का विज़िट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर होने की वजह से वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड थिंग, आपने अपनी प्रोफाइल में देखना आपका सोर्स ऑफ इनकम, कि आप करते क्या हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, और सैलरी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो भी रही है कि नहीं हो रही। सैलरी का थ्रेशोल्ड अगर देखें तो सैलरी एटलीस्ट आपकी 2 से 3 लाख तो होनी चाहिए। कम सैलरीज़ वाले, सपोज अगर आपकी सैलरी, मैं पाक रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि इतनी कम सैलरी के साथ आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए यूके जाना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम है लेकिन उसके साथ आप एक अदर सोर्स ऑफ इनकम अटैच कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है, आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि मुझे यहाँ से रेंट आ रहा है, या इसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम जो मंथली बेसिस पे आपको रिसीव हो रही हो, वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है और अदर सोर्स ऑफ इनकम मेरा ये है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई छोटा बिजनेस हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप शो कर सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे होते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, उसकी जस्टिफिकेशन एज अ एविडेंस को आपको देनी पड़ती है। क्योंकि एविडेंस कुछ भी लगाएंगे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बताते हैं कि जी मेरी रेंटल प्रॉपर्टी है, यहाँ से मुझे पर मंथ इतना रेंट आ रहा है। सपोज मेरी एक रेंटल प्रॉपर्टी है जी, वहाँ से मुझे 1.5 लाख रुपये रेंट हर मंथ आता है, तो वो 1.5 लाख जो रेंट आप बता रहे हैं वो हर मंथ आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो भी होना चाहिए। या कोई भी आपका बिजनेस आप बताते हैं जी इससे मुझे इतनी इनकम हो रही है, तो वो इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो फिर ही आपकी वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेस वालों के लिए ये है कि बिज़नेस की ईयरली बेसिस पे आपकी इनकम कितनी है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन में। आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रियलिटी बेस हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें आपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन करनी पड़ती हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे, उसके बाद जो आपका कवर लेटर होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे आप, तो फिर आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकेंगे। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, कब से बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि थोड़ा अर्सा पहले, 3-4 माह 6 माह पहले आप कहते हैं जी मैंने बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाया, तो ये मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स साल लगा दिए और मैंने बताया जी मेरी ईयरली बेसिस पे जी मैं 50 लाख कमा रहा हूँ, 60 लाख कमा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा अथेंटिक नहीं होती, क्योंकि मसला ये है कि आपने रिसेंटली अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाया। अगर बिज़नेस आपका पुराना है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पुराना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपके पास यूके से कोई स्पॉन्सर या इन्विटेशन है, तो फिर भी आपकी वीज़ा की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब बात करें कि आजकल यूके के विज़िट वीज़ा की रेशो कैसे जा रही है, तो आजकल अगर देखा जाए तो यूके के विज़िट वीज़ा की रेशो, ये मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ, यूके के विज़िट वीज़ा की जो रेशो जा रही है वो 50-50 जा रही है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका केस अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ है, आपने प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया है और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो फिर वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ मैंने ऐसी भी प्रोफाइल्स देखी हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास ज़्यादा जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो रिफ्यूज़ल्स वाले, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जी मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना है, इसके बारे में बात करता हूँ वीडियो में आगे जाके। आपको प्री एक्शन
कि आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, आपको रीअप्लाई करना चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आजकल जो मोस्टली क्लाइंट्स आ रहे हैं वो रिफ्यूज़ल्स के साथ आ रहे हैं। तो रिफ्यूज़ल के साथ आने की मैंने जितने भी रिफ्यूज़ल रीजंस पढ़ी हैं, जितने भी रिफ्यूज़ल लेटर्स पढ़े हैं, तो उसमें मोस्टली रीजंस ऐसी होती हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बेस बना के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी, बड़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होने के बावजूद, अच्छा बिजनेस होने के बावजूद, ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी यूके का विजिट वीज़ा आजकल रिफ्यूज़ किया जा रहा है। ये ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि कुछ अर्सा पहले अगर देखें तो ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा 100% लगता था, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई डोंट नो कि यूके के हालात की वजह से या नई गवर्नमेंट की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी कोई भी एक छोटा सा पॉइंट निकाल के उसको रीज़न बना के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और उसमें मोस्टली लोगों को मैंने देखा कि बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी मेंटेन होती है। अगर उनको बैंक स्टेटमेंट में से कोई ऐसा क्लू ना मिले तो कोई भी एक छोटी सी रीज़न निकाल के, सपोज़ आजकल मोस्टली रीज़न ये निकालते हैं कि जी आपने बताया कि मेरी फैमिली पीछे रहेगी और मैं जा रहा हूँ, जस्ट मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ यूके विज़िट के लिए, तो मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में है या इंडिया में है। तो फिर वो कहते हैं जी आपकी फैमिली के वेयर अबाउट्स क्या हैं, कि आपने जो जस्टिफिकेशन दी है कि मेरी फैमिली है, या सपोज़ आपने अपना FRC लगाया है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये शो नहीं करता कि आपकी फैमिली के वेयर अबाउट्स क्या हैं। तो ये रीज़न्स लगाने वाली नहीं है, पता नहीं वो इस तरह की छोटी छोटी रीज़न्स लगा के वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं और साथ में ये भी लिख देते हैं एंड पे कि हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आप अपना विज़िट कंप्लीट करके वापस अपने होम कंट्रीज़ आएंगे। तो इस तरह की रीज़न्स लगा के यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। और मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड केस भी देखे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट बैंक स्टेटमेंट मेंटेन भी नहीं थी और सैलरीड पर्सन थे, सैलरीज कम भी थी, उसके बावजूद भी उनका यूके का विज़िट वीज़ा अप्रूव हो गया और बहुत अच्छी प्रोफाइल, बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर किस्मत कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में मैं तो क्लियरली कुछ नहीं कह सकता कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आजकल का सिनेरियो, मैं आपको जो बता रहा हूँ बातें, ये रियल टाइम सिनेरियो कि आजकल चल इसी तरह रहा है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और एक नॉर्मल एवरेज प्रोफाइल होने के साथ वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है। तो अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल को पहले अच्छे तरीके से देख लें और किसी के कहने पे वीज़ा ना अप्लाई करें। कि डिफरेंट वीडियोस मैंने भी यूट्यूब पे देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एजेंट्स की, कंसल्टेंट की, कि जी आएँ मैं आपको वीज़ा लगवा के देता हूँ, मैंने इसको वीज़ा लगवा के दिया, मैंने इसको वीज़ा लगवा के दिया। यार कौन किसको वीज़ा लगवा के दे सकता है? मुझे तो इस बात की, इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ सकती कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें वीज़ा लगवा के दूंगा। कि यार आप सिर्फ उनका केस प्रिपेयर करके दे सकते हो और केस प्रेजेंट करना है उस बंदे ने जाके, तो वीज़ा देना ना देना वो तो सारा कुछ वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। तो आप ये कैसे इतनी श्योरिटी के साथ कहते हैं कि जी आए मैं आपको वीज़ा लेके देता हूँ, कि ये भाई मेरे साथ खड़े हैं जी, इनका वीज़ा मैंने लेकर दिया। तो ये चीज़ें मुझे तो मेरी तो खैर समझ से बाहर है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका मैं वीज़ा अप्लाई भी किया है और जिनके साथ मैं अभी काम कर भी रहा हूँ, तो मैं श्योरिटी कभी भी नहीं देता कि आए जी मैं अप्लाई कर देता हूँ, आप मेरे चार्जेस मुझे पे करें और मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा, मैं आपको लगवा के दूंगा। और जिनका वीज़ा मेरे थ्रू लगा भी है तो यार उसमें मेरा क्या कमाल था कि मैंने उनको केस प्रेजेंट करके दिया, केस प्रिपेयर करके दिया, उन्होंने जाके प्रेजेंट किया और अल्लाह का शुक्र है उनका वीज़ा लग गया। तो उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी फ़ाइल अच्छी बनी, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गई और उनका वीज़ा लग गया। अब उसका क्रेडिट मैं लूँ जी मैंने वीज़ा लगवा के दिया, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये बातें नहीं करनी आती। तो मैं तो इनफैक्ट जितने भी मेरे पास सारा दिन में ईमेल्स आती हैं, सपोज़ अगर मुझे 20 ईमेल्स आ रही हैं, 20 ईमेल्स में से तो 15 ईमेल्स को तो मैं वैसे ही रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि यार आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है या आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं ठीक। तो बहुत मैं तो लिमिटेड सा काम करता हूँ कि जिनकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिनका कुछ नज़र आ रहा हो कि यार इनका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ वो 20 बंदे मेरे पास आ रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि जी हाँ जी 100% आपका वीज़ा तो लगेगा, मैं आपको लगवा के दूंगा, तो मुझसे ये काम नहीं होता। तो मैं तो बड़ा सोच समझ के और बड़ा फ़िल्टर करके सारी चीज़ों को फिर काम करता हूँ और इसलिए मैंने अपना ईमेल आईडी हमेशा देता हूँ कि अगर आपने विज़िट वीज़ा यूके का मेरे थ्रू अप्लाई करना है तो ये मेरा ईमेल आईडी, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कभी भी अपना नंबर शो नहीं करता, क्योंकि नंबर शो करूँगा तो ऐसी मुझे कॉल्स आएंगी कि जी मुझे बताएं, ये इन्फॉर्मेशन दें, वो इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि मोस्टली जो हमारे यहाँ लोग हैं वो मोस्टली जिसे कहते हैं ना वो चस्के लेने वाले हैं कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी और काम जाके उन्होंने किसी और से करवाना है। तो एटलीस्ट ये ईमेल आईडी देने से मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि सारे जो केसेस हैं वो थोड़ा सा फ़िल्टर होकर मेरे पास आते हैं कि जो बंदा वाकई सीरियस है यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने में, तो वही मेरे तक पहुंचेगा या मैं उसको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है उनके साथ सबके साथ इसी तरह किया है कि अगर उन्होंने ईमेल किया तो उनको ईमेल का रिप्लाई ज़रूर मिलता है,
और मोस्टली जो ईमेल्स हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। कुछ ऐसी अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, उसके मैं क्या रिप्लाई करूँ कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये है, मुझे असेस करके बता दें मुझे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या डिफरेंट सिनेरियोज़ वो बताते हैं। तो वो सिनेरियोज़ मेरी समझ से बाहर होते हैं, तो मैं आगे उन्हें क्या गाइड करूँ। यहाँ तो फिर वही तरीकाकार है ना जैसे बाकी करते हैं कि जितनी भी ईमेल्स आ रही हैं मैं सबको कहूँ जी हाँ जी आ जाएँ, मैं आपका वीज़ा अप्लाई करता हूँ और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा और मैं आपको लगवा के दूँगा वीज़ा। अब एंड पे बात करें कि जिन लोगों का रिसेंटली वीज़ा यूके का विजिट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है, तो रिफ्यूज़ल लेटर देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि जो रीज़न्स लगाई हैं आपके रिफ्यूज़ल लेटर में आया कि वो एक्सप्लेनेबल हैं कि नहीं है। अगर तो एक्सप्लेनेबल है, आपको लग रहा है कि यार ये जस्टिफाई नहीं करती मेरी प्रोफाइल को, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ज़रूर जाना चाहिए कि अगर वो रीज़न आपको देख के लगता है कि यार इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या ये जो रीज़न इन्होंने लगाई है ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल अगर वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में मोस्टली लोगों के वीज़ा अप्रूव भी हो रहे हैं। जिनका केस स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने अपील की अपनी प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उनके वीज़ाज़ अप्रूव भी हो रहे हैं। तो ये ना देखें कि जी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल रेट जो है वो ज़्यादा है और अपील में जो है वो भी वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहे। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में लोगों के वीज़ाज़ ज़्यादा अप्रूव हो रहे हैं। लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपने तब करना है कि जब आपको लगे कि ये जो रीज़न इसने लगाई है वीज़ा ऑफिसर ने ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी आप कर सकें, लेकिन विद इन अ मंथ आपको अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे तो इसका टाइम 90 डेज़ का होता है कि 90 डेज़ में आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। तो अगर आप भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में जस्ट आपने 3 चीज़ें अपने बारे में बतानी है कि आप करते क्या हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके बैंक का क्लोजिंग, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये 3 चीज़ें मेंशन करें और मुझे ईमेल सेंड करें, तो फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर लेंगे। मैं एक्चुअली अपना सारा काम खुद से करता हूँ, मैंने कोई असिस्टेंट नहीं रखा हुआ, इसलिए मैं अपना काम बड़ा लिमिटेड सा करता हूँ, बड़े लिमिटेड से केसेस करता हूँ और जितनी भी ईमेल्स आती हैं उनको फ़िल्टर करके जो वाकई बंदा सीरियस होता है, काम करवाना चाह रहा होता है, तो उन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ। और जितनी भी ईमेल्स आती हैं उनका रिप्लाई भी मैं खुद से करता हूँ और जितने भी आप कमेंट्स करते हैं उनका रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर करूँ। अदरवाइज़ ईमेल जो वैलिड ईमेल्स होती हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। वो सबको पता है जिनको ईमेल्स का रिप्लाई आपको रिसीव हुआ भी होगा। कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जो हमेशा से ही नाराज़ रहते हैं और कहते हैं जी ईमेल का मेरा रिप्लाई नहीं आया, अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं। तो अक्सर वो ईमेल्स ही ऐसी होती हैं कि जिनका कोई रिप्लाई मेरी तो समझ से बाहर होता है कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि उस चीज़ का कोई रिप्लाई किया जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।